नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने जो टॉपिक्स करवा लिए थे उनके बाद आज अपन चलेंगे अपने एक नई टॉपिक पे, नई शीट पे अपन बात करेंगे जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बड़ा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पुटअप होता है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप हो जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। बढ़िया चैप्टर है, अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है। एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका क्वेश्चन इसमें कहीं गलत नहीं होने वाला है। ये बात मेरी आप समझ लेना। तो बात कर रहे हैं देखो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के बेस पे अगर मैं बात करूंगा तो आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पे सोल्व होने वाले हैं। और इसी फॉर्मूले को लेते हुए अपन सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें सोल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ए टू बी डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है और ए और बी के मुझे दो पॉइंट दिए हुए हैं। ये मान लो 2,6 दिया हुआ है, ये -3,8 दिया हुआ है। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट के बीच की बिटवीन डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया गया कि d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये x1 y1 x2 y2 ये कहां से लाएंगे। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना कि जो पॉइंट्स होते हैं वो फर्स्ट वाला पॉइंट, जैसे मान लो ए और बी के बीच का वो डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको कौन कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, एक तो ए का और एक बी का। इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो तो होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। क्योंकि जब भी अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक x का पॉइंट होता है और एक y का पॉइंट होता है। लेकिन अपने पास दो पॉइंट है इसलिए अपन नोमेनक्लेचर किस अकॉर्डिंग करेंगे कि x1 y1 एंड देन x2 y2। और इसके अकॉर्डिंग यहां से जब वैल्यूज अपन मैच करेंगे कि x2 की वैल्यू तो कितनी होगी -3, तो यहां देखो कितना लिख दूंगा मैं -3। और माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, तो ये 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 8 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक इक्वेशन नहीं आती, वो माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं लेकिन माइनस लगाना फिर भूल जाते हैं। भाई देखो, दोनों माइनस की वैल्यू है, -5 हो जाएगा, लेकिन 5 के आगे माइनस तो लगेगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे क्या है माइनस है। ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हो। और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √29। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस टाइप से अपन को इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट टाइप आपको पूछ सकता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि 3 पॉइंट में आपको दे दूं, ए बी सी, मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए। पॉइंट वट एवर जो भी हो, पॉइंट दे दिए और मैंने ये कहा कि इसको आप क्या प्रूव कर दो, इसको आप प्रूव कर दो। एक तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दो, क्या कर दो, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन पता होनी चाहिए। भाई जब ट्राइंगल प्रूव करवाएगा तो एक बात आपको पता है कि ये मान लो ए बी सी, अब मुझे नहीं पता ये तीनों पॉइंट कौन से ट्राइंगल को शो करेंगे बाद में, लेकिन मुझे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। और ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल कंडीशन को शो करता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मींस दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो अब मैं उसको क्या कह दूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी बात इसमें और क्या पूछ सकता है, ये आइसोसेलेस भी पूछ सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। अब दो साइड इक्वल करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है कि जब मैं सेम ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट आपको देगा और ये बोलेगा भाई तीनों में क्या देखना पड़ेगा, भाई दो की वैल्यू, दो साइड की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तीसरी की अलग आ रही है, तो मैं क्या कह दूंगा कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करूं मैं, इसी में आपको वो क्या कह सकता है, ये कोलिनियर है, कोलिनियर है। कोलिनियर करने के लिए क्या होगा, देखो एक सीधी लाइन ए बी सी, 3 पॉइंट है ए बी बी सी और ए सी, आप फाइंड कर लीजिए। यहां पर फाइंड करने के बाद किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर की कंडीशन हो जाएगी। इसी के बाद इसी में क्वेश्चन, ये तो 3 पॉइंट के लिए ट्राइंगल बेस पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो वो आप चेक कर सकते हो तीनों की डिस्टेंस निकाल के। इसके बाद आपको क्या पूछ सकता है कि मैं आपको 4 पॉइंट दे दूं ए बी सी डी, मैंने आपको 4 पॉइंट आपको यहाँ पर डिनोट कर दिए मान लो, और मैंने बोला कि प्रूव करो कि ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की कंडीशन आपको पहले पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो की जो साइड है वो क्या होनी चाहिए
इक्वल होनी चाहिए, साइड इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल है एसी और बीडी, एसी और बीडी भी क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। मतलब फॉर्मूला कितनी बार लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर 6 बार। क्यों? क्योंकि 4 बार तो साइड के लिए लग जाएगा, ए बी निकालोगे, फिर बीसी निकालोगे, फिर सीडी निकालोगे और फिर एडी निकालोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, डायगोनल लिखोगे, डायगोनल लिखने के बाद एसी निकालोगे और बीडी निकालोगे, तो 6 बार फॉर्मूला लगेगा। बड़े क्वेश्चन में जैसे सीबीएसई वालों के मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, वहां आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। आरबीएससी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या अभी जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न के बेसिस पे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूछ लिया, इसके बाद आपको इसी में क्या पूछ सकता है, इसी में आपको रेक्टेंगल पूछ सकता है। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है भाई, आमने सामने की साइड इक्वल। ठीक है, आमने सामने की साइड इक्वल, और उसके बाद डायगोनल्स भी आमने सामने साइड की इक्वल और डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल कंडीशन हो गई। इसके बाद देखो इस टाइप के डिस्टेंस फॉर्मूले पूछने के बाद, इसमें लगाने के बाद आपको कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालनी है, इक्वी डिस्टेंस दे रखी है एक्स एक्सिस से, इक्वी डिस्टेंस दे रखी है वाई एक्सिस से, तो आप कैसे सोल्व करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। ये तो बात हो गई 7.1 एक्सरसाइज पे। अब अगर मैं बात करूं कि रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको क्या पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले, एक इंटरनली डिवीजन का है, एक एक्सटर्नली डिवीजन का है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का भी आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो देखो इंटरनल डिवीजन की जब मैं बात करूंगा, तो इंटरनल डिवीजन आपके सामने ये रहा। देखो इंटरनल डिवीजन में मैंने क्या बताया कि इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 और m2 तो क्या है, रेशियो है। जो भी रेशियो, जैसे मान लो मैंने आपको एक लाइन दे दी, ए और बी 2 पॉइंट दे दी, और मैंने बोला एक तीसरा पॉइंट जो सी है उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स और वाई में, और ये जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये 2 और 3 क्या हो गए, ये इसके m1 और m2 ये रेशियो के पॉइंट हो गए। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब x पॉइंट तो कैसे निकालोगे, x वाला फॉर्मूला लगा लोगे, यहाँ x1 y1 2 पॉइंट आएंगे, यहाँ x2 y2 2 पॉइंट आएंगे, x1 x2 यहाँ पर पुट कर देना, m1 प्लस m2 यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस बीच वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी के बाद y का फॉर्मूला लगाओगे, तो y1 y2 चूज करके यहाँ से देख के आप पुट अप कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना यहाँ से। अच्छा, अब इसी के बाद मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल डिवीजन की जब बात होगी, तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, देखो जब तक क्वेश्चन में एक्सटर्नल डिवीजन का नाम नहीं लिया जाए, तो आपको वहां पर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, तब तक आपको वहां पर इंटरनल डिवीजन ही चलने देना है। ये बात आप मेरी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन की जब बात होगी, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, मतलब वहां प्लस था तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये एक फैक्टर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करने हैं। इसी में देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स बना सकता है कि आपको एक्स वाई का पॉइंट दे देगा और आपको बोल देगा रेशियो रेशियो निकाल के दिखाओ। तो जब भी रेशियो निकालने की बात करे, तो विशेष ध्यान रखना उसको k:1 में मान लेना, उस रेशियो को क्या मान लेना, k:1 में मान लेना, फिर λ:1 में मान लेना। फिर क्या करना, या तो फिर एक्स और वाई 2 पॉइंट है आपके पास, मिड पॉइंट 2 है, तो क्या करना आप, या तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ही रख लेना या फिर वाई वाले फॉर्मूले को ही रख लेना। ठीक है, तो दोनों को रख के करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो आपको फॉर्मूला एक ही बार वहां पर अप्लाई करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लो एक सिंगल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ये बोलेगा कि ये जो सी और डी पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, जब सी पॉइंट की बात करूंगा तो इधर तो रेशियो 1 है, इधर 1 और 1 2 का रेशियो हो गया, तो 1 और 2 मानना पड़ेगा आपको, वहां पर रेशियो नहीं देगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। और जब आप डी की बात करोगे तो इधर तो रेशियो हो गया 2 और इधर रेशियो हो गया 1, तो m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। एक्स और वाई का फॉर्मूला अपने को इंटरनल डिवीजन का पता ही है, वहां पर अप्लाई अपन करके निकाल सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपको कि 4 इक्वल पार्ट का, ध्यान रखना 4 इक्वल पार्ट निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। देखो मिड पॉइंट जब भी निकालना होता है तो x इज इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो वहां पर आप डायरेक्ट मिड पॉइंट अप्लाई कर लेना। कैसे, देखो मैं समझा देता हूं। ए और बी है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए, ए बी सी डी ई। अच्छा, ए बी जो लाइन थी, ए बी जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है क्या डी, बिल्कुल है, तो डी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप अगर वो ये x और y वाला ये भी लगाओगे, रेशियो बना के लगाओगे, तो भी सेम ही आंसर आना है।
लेकिन ये इजी पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, डी का पॉइंट निकल गया, तो ए एंड डी, ए और डी का जो मिड पॉइंट है वो सी है क्या? बिल्कुल है भाई साहब, ए और डी का मिड पॉइंट सी है। दूसरी बात, डी और बी का मिड पॉइंट ई है क्या? बिल्कुल ई है। वापस अप्लाई कर दो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कर सकते हो। इतना काम कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अपन करेंगे। और इसके साथ अपन अपना ये चैप्टर क्लोज कर लेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आप वीडियो पे बने रहना, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो, मैंने क्या क्या समझाया वो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात बता दी आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला में बात होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब मैं बात कर देता हूँ, इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। दो फॉर्मूले बता दिए, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद एक्सटर्नली की बात करेगा तो बस जहां प्लस था वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जैसे मान लो रेशियो निकालना हो, तो रेशियो निकालने के लिए आप या तो आपको रेशियो दिया हुआ होगा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, बीच वाले पॉइंट के पूछ लेगा, कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको उसका रेशियो पूछ लेगा। तो जब भी रेशियो पूछे उसको k/1 या फिर λ/1 में मान के आप उसको सोल्व कर सकते हो। इतना काम करने के बाद जैसे मान लो आपको एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, उसको जो 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में दोनों पॉइंट को डिवाइड करने के लिए देखो मैंने 3 इक्वल पार्ट बना दिए। जो दो पॉइंट मेरे सामने आए वहां पर मुझे रेशियो बना के उसके बाद उसको इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से सोल्व करना है। इसी के साथ 4 इक्वल पार्ट की जब बात करेगा तब आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक मेरे दिमाग में हिंट में क्वेश्चन एक बात याद आ गई कि जो पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, जिसमें क्या करेगा, आपको पैरेललोग्राम में आपको ये पता है कि दोनों डायगोनल बराबर बराबर होते हैं, तो दोनों डायगोनल को बराबर बराबर रखोगे आप। एक एग्जांपल दे रखा है 7.2 से पहले, वो एग्जांपल में यही चीज सेम जो मैं बता रहा हूँ, यही सेम चीज वहां आप चेक कर लेना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल इक्वल होते हैं, तो दोनों डायगोनल इक्वल इक्वल करके वहां मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी सेम होगी, दूसरे की वैल्यू को इक्वल करके वहां पर पी की वैल्यू ऐसे कुछ पूछी है तो वो आप वहां से सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आज का काम यही है कि इन सारे फॉर्मूलों को आप याद करोगे, इस टाइप के बेसिस के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे टिक लगा लेना। कल से अपन उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे और सारे सारे साथ में आप क्लियर करते हुए चलना, ठीक है? तब तक इतने क्वेश्चन आप कर लेना। थैंक यू।